हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ सभी विषय इसमें शामिल किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं और 10 मैथ के और 5 या 6 क्वेश्चन अंग्रेजी के रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हिंदी का 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट है मनोरंजन। मनोरंजन में बताना है आपको कौन सी संधि है। तो मनोरंजन ये विसर्ग संधि है। मनोरंजन क्या है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है स्वागत। स्वागत कौन सी संधि है? तो इसका यन संधि हो जाएगा। यन संधि उसे कहते हैं जो य र ल व के आगे उसमें आधा अक्षर आएगा कोई से भी, तो उसे यन संधि कहेंगे। देखिए, इसमें व के आगे आधा स आया है तो इसको यन संधि कहेंगे। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 3 से 4 तक प्रत्येक शब्द के लिए नीचे दिए गए एक विकल्पों में से उपयुक्त समास को छांटना है। कौन सा समास है? देशांतर। देशांतर कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है। देशांतर जो है कर्मधारय समास है। समास 5 प्रकार के होते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। देशांतर कर्मधारय समास है। चौराहा। चौराहा कौन सा समास है? तो जाएगा द्विगुणी समास। चौराहा जो है द्विगुणी समास है। द्विगुणी समास उसे कहते हैं जो संख्या बताता है। जैसे चौराहा हो गया दोपहर, त्रिशूल, चतुर्भुज। जैसे 4 इसमें बता रहा है चौराहा यानी 4, तो इसमें संख्या बता रहा है, तो ये द्विगुणी समास हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है फिर ब्लैंक है। शब्द की राष्ट्र की डॉट डॉट के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। राष्ट्र की शहीदों ने अपना बलिदान दिया, तो इसका आंसर शान हो जाएगा। राष्ट्र की शान के लिए शहीदों ने अपने बलिदान दिया, तो इसमें शान आएगा डॉट डॉट में। नेक्स्ट है धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी डॉट डॉट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो ये विचलित। धैर्यवान व्यक्ति है जो विपत्ति में भी विचलित नहीं होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी के विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो ब्रजभाषा है किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर काव्य भाषा हो जाएगा। ब्रजभाषा का काव्य भाषा। नेक्स्ट है वाक्य का शब्द युग यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग में निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो ये होगा वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी भी लिखी जाती है, तो इसका आंसर मराठी हो जाएगा। मराठी में भी लिखी जाती है। इसमें हिंदी ऑप्शन में नहीं है। हिंदी और मराठी भी वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है एक मनी के दो बेटवे रहीन ओए माँ लौरा अपने बाप से कही दादा धन माँ जवन हमार हिंसा लागत होय तवन हमार का दे दा। इस आवरण में हिंदी किस बोली में है? तो जगह भोजपुरी बोली में है। इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट आता है ये अंग्रेजी है। इसमें ईरर को पहचानना है कौन सा गलत है। ये पहला में है यू कुड बी बेटर ऑफ दिस डेज एंड दिस इनेबल्स यू टू हैव लिटिल मोर फन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसमें गलत है। वेटर ऑफ की जगह पर होगा वेल ऑफ, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है चूज द वन विच एक्सप्रेशन ऑफ राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें सेम मीनिंग खोजना है। क्लोजल का सेम मीनिंग क्या है? तो इसका आंसर ए जाएगा गिग्नेटिक। इसका गिग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द वन विच अपोजिट राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। राइट मीनिंग खोजना है। कॉन्फॉर्म का राइट मीनिंग क्या होगा? तो ये जगह डिफर। डिफर राइट मीनिंग हो जाएगा। अपोजिट मीनिंग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है फाइंड द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। कौन सा गलत है? तो ये जगह कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट में देख रहे हैं TAMPT
PT हो जाएगा, तो TA की जगह TE होगा, कॉन्टेम्प्ट। तो इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस। इसमें अनेक शब्द का एक शब्द है, जिसमें हिंदी में रहता है, अंग्रेजी में उसी तरह है। ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, तो इसका आंसर हो जाएगा D, ब्यूरोक्रेसी। ए गवर्नमेंट ऑफ बाय ऑफिशियल को क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी। अब आगे जिक्के आगे यहाँ से सी ऑफ ट्रांडविटी स्थित है, तो ये चंद्रमा पर है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, साइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? साइलॉक, ये जगह मर्चेंट ऑफ वेनिस। साइलॉक जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का पात्र है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से उत्पन्न होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, तो इसका आंसर हो जाएगा A, अपस्थिति की दशा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश, तो चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो हो जाएगा राजस्थान। चांदी के लिए राजस्थान। अगर सोना पूछे तो वो कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका द्वारा खाड़ी युद्ध 2 किस पर और कब आक्रमण किया गया था? तो अमेरिका द्वारा वो इराक में किया गया था 20 मार्च 2003 को। नेक्स्ट, अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है? जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या है उसके पास कौन सी नदी बहती है? तो जगह सरयू नदी। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भाषा को किस सूची में शामिल किया गया? जो मुख्य भाषा है 22 को शामिल किया, 22 भाषा, वो किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये जगह 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कहा गया कि हिंदी क्या है? तो हिंदी को भारत के राष्ट्रभाषा होगी, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। कभी कभी ऑप्शन में आपको राजभाषा दिया गया है, तो वो राजभाषा नहीं होगा, आपको राष्ट्रभाषा होगा। भारत एक राष्ट्रभाषा होगी, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, क्विटजल किस देश की मुद्रा है? तो ये होगा ग्वाटेमाला की मुद्रा है क्विटजल। नेक्स्ट है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम है? तो इसका आंसर मेगास्थनी। जो मेगास्थनी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वो ग्रीस के रहने वाले थे, ग्रीस से आए थे राजदूत बनकर। नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन ये जो 1206 में, 1206 से स्टार्ट हुआ था दिल्ली सुल्तान। नेक्स्ट, भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ किया था? चमड़े का प्रतीक मुद्रा तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन से प्राचीन भारतीय सम्राट नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? मौर्य, मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा है, वो सही है, आपको गलत चुनना है। पांडव के मदुरै सही है। पल्लव, पल्लव की राजधानी बेल्लर नहीं है, ये कांचीपुरम होगा, तो ये गलत है। काकतीय का वारांगल, ये भी सही है, लेकिन गलत चुनना है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। पल्लव की राजधानी कांची हो जाएगा। नेक्स्ट है, नापे किसका एक प्रकार है? तो इसका जो है वलित संरचना, नापे जो है वलित संरचना का प्रकार है। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसके लॉक यानी जलपास प्रणाली है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ब्रज समाज की स्थापना किसने की? तो ये जगह राजा राम मोहन राय ने ब्रज समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, हु इज कलाम, क्या है कलाम? पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज कलाम, क्या है कलाम? इस पुस्तक के लेखक है आर रामनाथन। आर रामनाथन है। हु इज कलाम, क्या है कलाम? इसका आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट है, OTS किसका ब्रांड नाम है? तो ये लिफ्ट और एलिवेटर्स का, लिफ्ट और एलिवेटर्स का OTS है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का नेशनल एटलस
एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस संस्था पर अवस्थित है? कोलकाता पर, यह कोलकाता में अवस्थित है, एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगह क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली थे। भारत को जब आज़ादी मिली थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबके लिए 35 वर्ष। अब प्रधानमंत्री के लिए क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। मानस वन जीव उद्यान कहाँ है? मानस जो है वन जीव उद्यान कहाँ है? तो हो जाएगा असम में। मानस असम में हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय तो जाएगा मनीला में। इसका आंसर सी हो जाएगा, मनीला में। नेक्स्ट, भारत किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विधानसभा के सीट सबसे ज़्यादा है। विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा या राज्यसभा, सभी सदस्य की सीट इसमें ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। कोई सा भी आ जाएगा, विधानसभा भी आए या विधान परिषद आए, लोकसभा आए, राज्यसभा आए, आपको उत्तर प्रदेश मानना है। निम्न में कौन सी ठंडी जलधारा है? तो इसका जो है लिब्राडोर। लिब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। बाकी ये सब है गर्म जलधारा है, लेकिन लिब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है, 8,470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर मकालू हो जाएगा। ये 5वां सबसे बड़ा है, 8,470 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। K2 ये दूसरा है, कंचनजंगा तीसरा है, और ये चौथा है, और ये 5वां है। अब पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, अल्मा अता किस देश की राजधानी है? तो ये जगह कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अल्मा अता। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पादक कौन सा है? तो ये जगह कोयला। कोयला ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। कौन सा सबसे चमकीला ग्रह है? तो ये जगह शुक्र। शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण होता है जब? तो सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। सूरज और पृथ्वी के, जैसे मान लीजिए सूरज है अब पृथ्वी है, इसके बीच में चंद्रमा आ गया तो हो जाएगा सूरज ग्रहण। इसको भी याद रखेंगे। अब पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कक्ष पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है? तो शुक्र। ये शुक्र सबसे नज़दीक है। अक्ष अगर नज़दीक पूछे तो बुध हो जाएगा, लेकिन अक्ष पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है बुध का। नेक्स्ट है, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर डी जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बहादुर शाह जफर द्वितीय था जो अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 18 है। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये लुम्बिनी में उसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो 712 ईस्वी में भारत आया था उसका क्या नाम था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो 712 ईस्वी में भारत आया था तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आपसे पूछे मोहम्मद बिन तुगलक भारत कब आया था तो 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आगरा नगर
को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने तत्काल आगरा को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, भारत का में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो मुंबई से थाने चलाया गया था रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है तो मध्य प्रदेश, और सिर्फ अनुसूचित जाति पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र वो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में। नेक्स्ट, विश्व का कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन है? तो ये जगह ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऊन सबसे ज़्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? जो प्लेटो थे वो किस देश के रहने वाले थे? तो ग्रीस के। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्न कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? तो ये भारत एक खोज। इस तरह क्वेश्चन आता है कि भारत एक खोज किसकी लिखा हुआ है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है, भारत एक खोज। नेक्स्ट, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो ये लाहौर में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? स्वर्णिम युग से नाम से जाना जाता है। तो ये शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है? तो वह सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध में है, ये भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। आपको याद रखना है। अगर पूछे मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है तो वह सिंध में, जो पाकिस्तान में है। अब यहाँ से साइंस आ गया। इलेक्ट्रॉन वाहन करता है। तो ये एक यूनिट ऋण आवेश, एक ऋण आवेश है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, एक कार्बेंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है। कार्बेंडम है किस रूप में किया जाता है? तो इसका है इनमें से कोई नहीं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, तेल बत्ती में बत्ती का तेल डॉट डॉट के कारण ऊपर उठता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोशिका क्रिया के कारण। जो ललटेन है उसमें तेल ऊपर जाता है, वो कोशिका क्रिया या कोशिका तत्व भी देता है। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूमहीन दिखाई देता है? इसका कारण क्या है? तो ये जगह इसका कारण है परावर्तन। परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीन दिखाई देता है और गीला धूमहीन। तो इसको भी याद रखें, इसका कारण है परावर्तन। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गामा किरणें। गामा किरणें सबसे खतरनाक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत चुनना है। रक्त अम्लीय है, ये गलत है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 होता है तो ये क्षारीय हो जाएगा। 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय है, और 7 खाली रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से अधिक कितना भी रहे वो सब क्षारीय में गिनती हो जाएगा। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है
तो इसलिए ये क्षारीय हो जाएगा। तो इसका आंसर ये जगह रक्त अम्लीय दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सदिश राशि बताना है। सदिश राशि कौन है? तो वेग एक सदिश राशि है। द्रव्यमान, लंबाई, समय ये सब अदिश राशि है, लेकिन वेग एक सदिश राशि है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 जारों क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। तो निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? तो इनका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये पहचान नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? यानी इसका मात्रक बताना है। एक कैलोरी हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक है कैलोरी, वो भी से सीजीएल मात्रक है। नेक्स्ट है, जल किस तापमान पर सबसे कम आयतन होता है? तो जगह 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे आयतन कम होता है। आयतन कम पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस। अब घनत्व सबसे ज़्यादा होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व भी ज़्यादा होता है और आयतन कम होता है। इसको याद रखने के, आयतन कम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर और घनत्व इसका ज़्यादा रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जो विद्युत बल्ब है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस भरी जाती है, जैसे हो गया आर्गन हो गया, इस सब तरह अक्रिय गैस है, इसमें भरी जाती है विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह जगह बाइनोक्यूलर दूरबीन। बाइनोक्यूलर दूरबीन को प्रयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे कठोर कौन सी चीज़ है? तो इसका आंसर हीरा आ जाएगा, हीरा सबसे कठोर है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भूकंप किस कारण से नापते हैं? तो सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। नेक्स्ट है, वह तत्व जिसका परमाणु संख्या और परमाणु भार समान होता है। तो हो जाएगा हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन सबसे विन्यास में सबसे एक आता है, सबसे एक पर, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 है और द्रव्यमान संख्या भी इसका 1 है। तो इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। दांत व हड्डियों में उपस्थित रहता है। ये जगह कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट है जो दांत व हड्डियों में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, समानता द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है। जो द्रव है ऊपर से ऊंचे से नीचे की ओर जाता है, तो कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? तो ये द्रव हीलियम। हीलियम जो है वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है इस तरह के। बाकी कोई सा भी द्रव रहे तो ऊपर से नीचे तरफ जाता है, लेकिन हीलियम है वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगा। नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब प्रवर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितने लगभग हो सकता है? तो 17 मीटर। 17 मीटर प्रतिध्वनि सुनने के लिए। प्रतिध्वनि जो टकरा कर वापस चल जाए तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे पहाड़ पर कहीं भी पहाड़ पर खड़े होकर आप चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज़ फिर दोबारा वापस चला आता है, तो वो टकरा कर 17 मीटर की दूरी से टकरा कर वापस चला आता है, उससे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो न्यूनतम 17 मीटर कम से कम दूरी होना चाहिए। नेक्स्ट है, कीट निम्न से संबंधित है। कीट कौन सा वर्ग में आता है? जगह आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में कीट आता है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा कौन संघ है, तो ये आर्थ्रोपोडा भी सबसे बड़ा संघ है। इसमें बहुत से कीट ये सब आते हैं, कीट मकोड़े सब आर्थ्रोपोडा में आता है। तिलचट्टा हो गया,
इसे सभी आर्थ्रोपोडा में आएगा। नेक्स्ट है एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? तो एलिसा है वो एड्स के लिए है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो वो होगा 37 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है संतुलित भोजन में होता है तो सूक्ष्म व व्यापक पोषण। जो संतुलित भोजन है उसमें सूक्ष्म और व्यापक पोषण हो रहेगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गैमीट की शुद्धता के नियम के प्रतिपादक किया था। जो गैमीट की शुद्धता है उसके प्रतिपादक किसने किया था? तो जगह मेंडल ने गैमीट की शुद्धता का प्रतिपादक किया था। नेक्स्ट है किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? जो भी तारा है उसको नापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रकाश वर्ष है, ये दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया था? तो इसमें W.H. स्टैनले जो शुद्ध क्रिस्टलीय अवस्था को अलग किया था W.M. स्टैनले, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो इस्पात में। ध्वनि की सबसे ज़्यादा गति अधिक होती है वो ठोस में होती है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा ठोस कौन सा है? तो इस्पात हो जाएगा। चाहे ईंटा रहे, सब जितना जो भी ठोस रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा अधिक ध्वनि रहेगा। और डी आंसर है जो निर्वात। ये निर्वात में ध्वनि चलता नहीं है, ज़ीरो रहता ध्वनि। निर्वात में नहीं जा सकता, प्रकाश जा सकता लेकिन ध्वनि नहीं जा सकता निर्वात में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर का मापन है। हाइड्रोमीटर है हाइग्रोमीटर, जो किससे मापते हैं? ये जगह अपेक्षित आर्द्रता नापते हैं हाइग्रोमीटर से, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो क्रोलाइट का सूत्र में ऑक्सीजन नहीं होता है। बाकी बॉक्साइट में होता है, जो एल्युमिनियम CO3 इस तरह के सूत्र है जो इसमें लास्ट में ऑक्सीजन है, सब में आएगा, लेकिन क्रोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होगा। नेक्स्ट है राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो इसका आंसर होगा बी सहजीवी जीवाणु। इसमें बैक्टीरिया में होता है राइजोम, इसको भी याद रखेंगे। अभी नेक्स्ट देखिए मैथ आ गया है। अगर 6 संख्या का औसत 12 है तो यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो संख्या का नए सेट का औसत क्या होगा? 6 संख्या का औसत 12 है तो प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए, तो प्रत्येक में 2 घटा है तो औसत में आप 2 घटा दें। औसत दिया 12, इसमें 2 घटा दें तो 10 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है यदि ABC प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं और A भी प्रतिदिन 94 रुपये कमाते हैं और BC 76 रुपया, तो C प्रतिदिन का आय क्या है? C का आय क्या है? तो A भी 150 रुपये कमाया है और AC मिलकर 94 रुपया और BC मिलकर 76 रुपया, तो 94 76 आपको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 16 17 170 रुपये हो जाएगा। और तीनों मिलकर 150 कमाते हैं तो 170 में 150 घटा दिए तो 20 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 94 और 76 को जोड़ दीजिए, उसके बाद इसमें से घटा दीजिएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 20। नेक्स्ट है साधारण ब्याज की प्रति वर्ष किस प्रतिशत की दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में दुगना हो जाती है? अगर आपसे दुगना पूछे तो इसमें से 1 घटा दीजिए तो 100 हो जाएगा, तो 100/8 जितना वर्ष दिया हुआ उससे भागा दे देंगे। और तिगुना रहेगा तो 200 कर देंगे और 4 गुना रहेगा तो 300 कर देंगे। इसमें दुगना है तो 100 कर देंगे और बटे जितना वर्ष दिया तो 8। इसके बाद काटेंगे तब 4 से कटेगा 25 चौके 100 और 4 से 2 कटेगा, उसके बाद 25/2 हो जाएगा, तो भागा देंगे तो 12.5 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 12.5। तो इस तरह का आप बना सकते हैं इसको।
नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है तो उसकी परिमिति 26 दिया हुआ है, तो उसकी लंबाई क्या होगा। मान लीजिए आयत है तो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो मान लीजिए चौड़ाई इसका x मान लेते हैं और लंबाई चौड़ाई से अधिक है 5 सेंटीमीटर, तो x + 5 हो गया। आपका परिमिति दी हुआ तो परिमिति बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है इसका सूत्र। तो परिमिति 26 है तो 26 का 26 लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे और l + b यानी चौड़ाई प्लस लंबाई, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो x 2x हो गया, तो 2x बटा 5 + 5 हो गया। उसके बाद गुना करेंगे तो 26 तो 2 2 4x बटे 10, तो 10 इधर घट जाएगा तो 16 बचेगा बराबर 4x, तो x बराबर हो जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। तो आपको लंबाई पूछा जाता है, इसमें से x का मान 4 आया है तो 4 + 5 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, इसका आंसर B हो जाएगा। तो इस तरह का आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है, एक टेम्पू 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो उसकी चाल 5% बढ़ जाए तो उसकी चाल क्या होगा। तो 5% बढ़ जाए तो 25 है तो 5% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5% बढ़ाएं तो 105/100 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, 25 चौके 100 कट गया, उसको 4 से 105 में काटेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, इसको 2 बचेगा तो 4 6 24 26.25 हो जाएगा। इस तरह का आप इसको बना सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 26.25। नेक्स्ट, एक चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। ये वर्ग है तो वर्ग की भुजा सब बराबर होता है, तो ये 28 दिया होता है, ये भी 28 होगा, ये भी 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो आपको r मालूम करना है, तो ये 28 यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है तो ये भी 28 हो जाएगा, वो सब भुजा बराबर है तो ये 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वृत्त का व्यास हो जाएगा, तो इसको आधा रहता है त्रिज्या, तो इसका 14 हो जाएगा त्रिज्या। तो त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल निकल सकते हैं वृत्त का πr²। पाई के मान 22/7 और r² 14 × 14, तो 2 से काटें 2 7 14, उसके बाद गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 616। तो इसको आप बना सकते हैं इस तरह का। नेक्स्ट है, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धनराशि का मिश्रण 4 गुना होता है, तो 4 गुना बोले हैं तो 1 घटा दीजिएगा तो 300 हो जाएगा, तो 300/20 हो जाएगा। तो 20 से काटेंगे 1 2 1 0, 2 से 30 से तो 15 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर 15% हो जाएगा। इस तरह का आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले चाल का सूत्र लिखना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। तो चाल दिया हुआ 36, तो 36 को 36 लिखेंगे, चाल हो गया, और दूरी बटा समय, तो दूरी निकालना है तो दूरी के दूरी लिखिए, उसके बटा समय, समय दिया 15 सेकंड। तो आपको पूछा है, देखिए मीटर में दिया हुआ है तो 36 किलोमीटर, यहाँ दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 करेंगे तो 18 दूनी 36 होगा, तो 5 दूनी 10 और 10 और 15 गुना हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, जिससे कि आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट, एक कमीज की अंकित मूल्य 50 रुपये दिया हुआ है और वह 45 रुपये में उपलब्ध थी, तो उस पर किस प्रतिशत की दर से बट्टा दिया गया यानी छूट दिया गया। तो 50 थी, अब 45 में उपलब्ध थी, तो 5 में अगर छूट दिया तो अब परसेंटेज में बताना है, तो 5 × 100 अब बटा 50 हो जाएगा, क्योंकि बट्टा दिया गया इसी पर, ये मूल्य पर, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो बटा 50 हो जाएगा। तो 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10, तो 10% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 क्रमगत सम संख्याओं को योगफल 10 है तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा। तो क्रमगत सम संख्या पूछे, 2 क्रमगत सम संख्या, तो x मान लीजिए 1 के और दूसरा कौन x + 2 बराबर 10 दिया हुआ है। तो 1 से
2x हो गया +2 बराबर 10, तो 2 जगह इधर जाके तो घट जाएगा तो 8 हो जाएगा। 2x + 8 तो x + 4 हो जाएगा। अब एक का आंसर हो जाएगा, एक का होगा 6 हो जाएगा। दो सम संख्या है 4 और 6, तो सबसे बड़ी सम संख्या पूछे तो 4 और 6 में कौन बड़ा है? 6, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।